देखो ग्रामर में क्या टॉपिक चल रहा है, हिंदी ग्रामर का विशेषण। विशेषण कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, जिसमें से पहला क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्या नंबर बताए उसी को क्या कहते हैं? संख्या। यानी निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित, तो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 लड़के दौड़ रहे हैं, 4 लड़के दौड़ रहे तो निश्चित है संख्या, लेकिन कह दे लड़के दौड़ रहे हैं तो कितने लड़के दौड़ रहे हैं? निश्चित है? नहीं है, तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद सप्ताह में 7 दिन होते तो 7 निश्चित है, निश्चित संख्या हो गया। अनिश्चित भी हो सकता है, वह कई दिनों से खेल रहा है, कई दिनों से खेल रहा है तो कई दिनों से निश्चित है? नहीं है, तो क्या हो गया? अनिश्चित। अब ध्यान दो, संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक या निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो जिन शब्दों से या जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, या उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिख लो, या उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा इत्यादि, ये सब क्या है? निश्चित है। जैसे देखो 2 यहाँ है, बाहर 4 लड़के खड़े हैं तो 4 जैसे ही आ गया तो क्या हो गया? निश्चित। वहाँ 2 कुर्सियाँ हैं तो 2 जैसे ही लिखा गया तो क्या है? निश्चित संख्या हो गया। अब क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेष जिन विशेषण शब्दों से या जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चय या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? कई लड़के खेल रहे हैं, कई लड़के खेल रहे हैं। एग्जाम्पल लिखाते हैं अभी। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखो। जैसे क्या है? बहुत, बहुत, कुछ, बहुत, सैकड़ों, हजारों, थोड़ा, ये सब क्या है? जिसमें लगा होगा वो क्या होगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, निश्चित है क्या? नहीं, तो ये कुछ क्या हो गया? अनिश्चय संख्यावाचक। थोड़ा चावल दीजिए, क्या हो गया? अनिश्चय। अब ध्यान दो अब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल का बोध हो, माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण, परिमाप नहीं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम के पास 100 गज जमीन है तो 100 गज मापा जाएगा, तो माप या तौल का बोध हो रहा है। 100 गज जैसे कह रहा था निश्चित है, तो ये क्या हो गया? निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसके पास 5 लीटर दूध है, अब दूध मापा जाएगा, मापा जाएगा ना, तो जो मापा जाएगा वो क्या हो गया? परिमाण। अब 5 जैसे ही कह रहा था निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब ध्यान दो परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहो। दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब पहला आता है कि निश्चय परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय, माप या
तौल का बोध हो उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित माप या तौल का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो निश्चय परिमाणवाचक है ना, निश्चय परिमाणवाचक तो रहेगा 2 3 4 5 6 हो सकता है 7 8 9 10 काउंटिंग होगा। अब उसमें लगा होगा क्या? लीटर, मीटर, गज आदि। माप जिसे मापा या तौला जाता है ना, माप का बोध हो तो मीटर, लीटर, गज लगा हो तो है क्या? गज माप होता है, लंबाई की माप है। तो जैसे 2 3 4 लीटर मीटर लगा हो तो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक क्या होगा? निश्चय परिमाणवाचक। जैसे उसे 2 लीटर दूध चाहिए, तो अब देखो दूध मापा जाएगा, दूध क्या किया जाएगा? मापा जाएगा। तो जिससे माप या तौल का बोध हो, माप या तौल का बोध हो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक। अब जिसमें फिक्स हो, काउंटिंग हो, तो उसमें क्या कहा जाएगा? जैसे 2 3 4 लीटर मीटर लगा हो तो क्या होगा? निश्चय परिमाणवाचक। जैसे उसे 2 लीटर दूध चाहिए तो 2 निश्चित है ना, 2 लीटर मापा जाएगा, निश्चय परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चित है। क्या है? निश्चित है। तो क्या कहलाएगा? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़ा दो, 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 5 मीटर क्या हो गया? निश्चय परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक हो गया। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो गया, निश्चय परिमाणवाचक ना। अब क्या है? और निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित माप या तौल का बोध होता है, उसे अनिश्चित या अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना आदि ये सब लगा रहे तो क्या रहेगा? अनिश्चय परिमाणवाचक। जैसे देखो घर में थोड़ी चावल है, तो जैसे ही थोड़ी चावल है तो माप चावल का माप होगा, तो ये क्या कहलाएगा? थोड़ी सी। यह क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत कपड़े चाहिए तो बहुत क्या हो गया? अनिश्चय परिमाण में कपड़ा मापा जाएगा, तो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण। अब तीसरा क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुण या अवगुण बताना, आकार बताना, ये क्या कहलाता है? गुणवाचक। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, काला, गोरा, ये सब क्या है? ये क्या कहलाएगा? गुणवाचक। जैसे देखो वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? लड़का की विशेषता हो गई। लड़का क्या है? संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का अच्छा है, तो उस लड़का का क्या बताया जा रहा है? गुण। तो क्या है? यही गुणवाचक विशेषण है। वह लड़का बुरा है, तो लड़का की विशेषता क्या है? बुरा। लड़का क्या हो गया? संज्ञा। तो क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव बताया जाता है। तो ये इसमें बुरा क्या हो गया? अवगुण। तो ये भी तो विशेषता ही बताया जा रहा है, तो ये क्या है? ये भी गुण है, ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छा हो, बुरा हो, ये क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। इस समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगले दिन पढ़ाते हैं सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद प्रव विशेषण पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर 4 होता है।